हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करते हैं जो आज ही अनाउंस हुआ है बजट 2026 के मेन पॉइंट्स की। ठीक है, ये अपने जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी मतलब आज ही के दिन 2026 के लिए नाइन्थ बजट आपका अनाउंस किया है। अपना जो आज अनाउंस हुआ है वो नाइन्थ बजट है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, किन किन सेक्टर्स को क्या क्या मिला है, क्या महंगा है, क्या सस्ता हुआ है, इनके मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आने वाले आगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखो किस किस मिनिस्ट्री में क्या क्या डिपार्टमेंट में कितना बजट रखा गया है, मैंने यहाँ पे पहले वो लिखा है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को अराउंड इतना अमाउंट मिलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अराउंड 6 लाख करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए अराउंड 2.73 के अराउंड और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए 2.5 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए 1.62 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए 1.39 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी के लिए 1.09 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए 1.04 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के लिए 85,000 करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम में 74,000 करोड़। लमसम अमाउंट ये मैंने आपको बताया यहाँ पे जो डिपार्टमेंट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए बजट यहाँ पे पेश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स रखे गए हैं निर्मला सीतारमण जी की स्पीच में, मैंने वो आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि राजकोषीय घाटा 4.3% तक रखा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ है, विदेशी यात्रा के जो पैकेजेस होते थे उसमें टीसीएस घटकर 2% करी गई है, जो कि पहले 5% 20% थी। कस्टम ड्यूटीज में थोड़ी सी राहत दी गई है, किसमें, जो कि आपकी मेडिसिन होती हैं उसमें। आगे अपन इसमें डिटेल में बात करेंगे। डेटा एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है कि उनको टैक्स हॉलीडे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है 2047 तक। ठीक है, और जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है वो अप्लाई किया गया है 1 अप्रैल 2016 से। इसको आगे थोड़ा अपन डिटेल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो राजकोषीय घाटा है वो 4.3% रहने का अनुमान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपीस किया गया है, और जो विदेशी यात्रा पैकेज हैं वो सस्ते होंगे, मतलब टीसीएस में कमी की गई है ना। तो विदेशी यात्रा पैकेज पर लगने वाला टीसीएस पहले 5% 20% था और अब इसको घटाकर 2% कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है ना। और जो दवाइयाँ थी कस्टम ड्यूटी में भी उनमें राहत दी गई है, 17 एंटी कैंसर दवाइयों में और 7 जो रेयर बीमारियां हैं उनकी दवाइयों में यहाँ पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी उससे मुक्त किया गया है, उससे, जिससे अपनी जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी सस्ती होने के चांसेस आगे रहेंगे। डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनीज के लिए 2047 तक टैक्स हॉलीडे की घोषणा की गई है, जिससे कि अपना आईटी सेक्टर इंप्रूव हो सके, है ना। और नया इनकम टैक्स एक्ट या फिर रिटर्न फाइलिंग डेट यहाँ पे अनाउंस की गई है, जो कि देखो 1 अप्रैल 2016 को यहाँ पे नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा और आईटीआर फाइल करने की जो डेट है वो 31 मार्च तक करी गई है। और इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, फिलहाल कोई छूट अलग से नहीं दी गई है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो यहाँ पे NIMHANS 2.0 की स्थापना की गई है, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया के लिए रहेगा, जिसका मेन मोटिव जो प्राइमरी जो प्रोस्पेक्टस रहेगा वो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आयुष संस्थान, फार्मेसी, मेडिकल टूरिज्म के लिए भी यहाँ पे 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए गए हैं और आयुष फार्मेसियों को बढ़ावा दिया गया है। सरकार 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स बनाने में राज्यों की मदद करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनका 10,000 करोड़ का फंड रखा गया है, ताकि सफल उद्यमियों को इसमें मदद मिलेगी, और 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे छोटे उद्योग मजबूत होंगे और शहरों के बीच कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी। आगे अपन बात करें तो बायोफार्मा सेक्टर और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी यहाँ पे लाया गया है, जिसमें बायोफार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, और इसमें सेमीकंडक्टर मिशन भी 2.0 लॉन्च होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि जो मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे उन पे भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी अब, जिससे उनकी लागत में कम होगी और उनकी आमदनी में बढ़ावा होगा। ठीक है, छोटे कारोबारी और कारीगरों के लिए ई कॉमर्स सुविधा दी गई है, मतलब छोटे कारीगर जो होते हैं और कारोबारी होते हैं उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने की कोशिश मत करी गई है, कि मतलब वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जुड़ें ताकि वे अपने उत्पाद पूरे देश में बेच सकें। ठीक है, 10 लाख की सीमा हटाई गई है, जो पहले ई कॉमर्स को जुड़ने के लिए मिनिमम जो लिमिट थी वो 10 लाख रुपीस थी, उसको हटा दिया गया है अब, ताकि छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकें। जैसे कि आगे बात हुई थी कि उन्हें अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। योजना 4 साल तक लागू रहेगी। ये जो प्लान अनाउंस किया गया है इसको 4 वर्षों तक आगे लागू किया जाएगा और लंबे समय तक छोटे व्यवसायियों को इसमें फ़ायदा मिलेगा।
ठीक है। आगे अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मिशन भी स्टार्ट किया है, जो खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का ऐलान किया है इन्होंने। इसका नाम है खेलो इंडिया। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट्स रखे गए हैं। एक तो इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, डेवलपमेंट ऑफ कोचेज एंड सपोर्ट स्टाफ, इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड लीग्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रा फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला जो सीतारमन जी हैं, उन्होंने आपका आज बजट ये अनाउंस करा है, जिसके मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कॉमर्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ डेली। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद चिल विद कॉमर्स। थैंक यू।